संकट कष्ट के कारण है, सभी के ऊपर श्री राम जी की आज्ञा है। करी विचार जिय देखहु नीके, राम रजाई शीश सबही के। क्या अमृत और क्या जहर, सबके ऊपर उनकी आज्ञा है। श्री रघुनाथ जी की कृपा में भक्त लोग सुरक्षित रहते हैं। भक्तों को कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, कोई अमंगल नहीं पहुंचा सकता, तो भला उनको कोई क्या मंगल पहुंचाएगा। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा उनके ऊपर स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता, परंतु परिस्थिति ऐसी है। श्री राम जी के स्वर में आवाज जो ऐसी आई है कि उससे श्री सीता जी एकदम से विह्वल हो गई हैं और बड़ी विह्वलता में, बहुत दुखी होने के बाद कुछ अशब्द भी मुख से निकल जाता है। वही हुआ। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम बचन जब सीता बोला, जब श्री सीता जी ने मरम वचन बोला माने कहा, जब श्री सीता जी ने मरम वचन कहा तो श्री हरि की प्रेरणा से श्री लक्ष्मण जी का मन डोल गया। अर्थात श्री लक्ष्मण जी के मन में श्री राम जी के पास जाने की इच्छा हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि पाठ तो होना चाहिए था, मरम वचन जब सीता बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोली। इस पर संतों ने यह कहा कि श्री सीता जी जब अनुचित बोल रही हैं, इसलिए मानसकार कुछ शब्द ऐसा रख रहे हैं जिससे कि समझने वाले को समझने में आसानी हो कि मानसकार ने बोली न कह करके बोला क्यों कहा। वैसे प्रायः कर्ता के साथ ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, विधान यही है। पर साहित्य में व वक्तव्य में कहीं कहीं कर्म के साथ भी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जब हम कर्ता के दृष्टि से देखेंगे तो बोली होना चाहिए, लेकिन जब कर्म के दृष्टि से देखेंगे तो बोला शब्द ठीक है। देखी जनक भीर भई भारी, देखी जनक, कर्ता के साथ क्रिया वहां भी नहीं है, वहां भी क्रिया कर्म के साथ है। भीर के साथ देखी शब्द का क्रिया का प्रयोग है। वैसे यहां पर वचन के साथ क्रिया का प्रयोग है, न कि कर्ता के साथ। वैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज मरम वचन को स्पष्ट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोक शिक्षा के लिए यह गलत है। हमारे गुरुजी महाराज भी
इस प्रसंग पर यह कह करके कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने पर्दा डाला है तो फिर हम कौन कहने वाले होते हैं। तो उस परंपरा को निर्वहन करते हुए दास भी इसको स्पष्ट नहीं कर सकता। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग प्रस्तुत है। गोस्वामी जी ऐसे कई प्रसंगों पर विशेष रूप से ध्यान रखा है, जैसे पुनि कछु लखन कही कटुबानी, नाना भांति कहसी दुर्बादा, रघुपति निकट गयो घन नादा, तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद, मरम बचन जब सीता बोला। इन सबको गोस्वामी जी ने स्पष्ट नहीं किया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये सब स्पष्टीकरण है। गोस्वामी जी ने संकेत में रखा। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि से यहां पर रामाख्य मीशम हरिम, रामाख्य मीशम हरिम अर्थात श्री राम जी की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन डगमगाया। हम यूं कह सकते हैं, समझ सकते हैं हम आप, कि श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से ही किशोरी जी ने एकदम से इस प्रकार से कष्टदायी शब्द का प्रयोग किया है। लक्ष्मण जी ने कहा है कि जैसे तपता हुआ लोहा कान में डाल दिए जाए, उसी प्रकार से आपका शब्द मुझे व्यथित कर रहा है। श्री लक्ष्मण जी बहुत आहत हो गए, बहुत पीड़ित हो गए। जो श्री किशोरी जी आज तक किसी प्रकार से संदेह नहीं की थी, आज उन्होंने संदेह के दृष्टि से अपना अशब्द कहा है। इसलिए लक्ष्मण जी बहुत पीड़ित हो गए, इनके रोंगटे खड़े हो गए, एकदम से परेशान हो गए। जो कुछ यहाँ पर घटना घटित है, इसमें मुख्य प्रेरणा श्री राम जी की है, हरि प्रेरित। अब श्री राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है। भगवान शिव ने श्री सती जी को समझाया और जब उनको उपदेश लागू नहीं हुआ और फिर उन्होंने कहा कि जाकर परीक्षा लीजिए, तो परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी, तो भगवान शिव बड़े उलझन में पड़ गए, बहुत परेशान होने लगे। फिर मन में ये सोचा कि श्री राम जी का जो विधान होगा वही होके रहेगा। ऐसा मन को समझा करके संतुष्ट हुए और फिर बाद में श्री शंकर भगवान को भी सोचना पड़ा कि हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान की इच्छा बड़ी विचित्र है, उनकी इच्छा बड़ी बलवती है। तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। ऐसा नहीं कि श्री सीता जी के कहने पर श्री लक्ष्मण जी का मन डोल गया है। मानसकार कहते हैं श्री राम जी की प्रेरणा से इनका मन डोल गया है। नहीं तो लक्ष्मण जी महाराज श्री राम जी के पास नहीं जाते, बहुत होता तो आसपास में छुप जाते, लेकिन ऐसा न करके मानो श्री राम जी की प्रेरणा हुई कि लक्ष्मण तू मेरे पास आ जाओ। राम की न चाहे सोई होई। बनदीसी देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण शशि राहु।
बन देसी देव सौंपी सब काहू। श्री लक्ष्मण जी ने यह विचार किया कि इनको मैं अकेली कैसे छोड़ के जाऊं, इसलिए वन और दिशी देव, वन देवता और दिशी देवता दिग्पाल, इन सभी को सुपुर्द किया। कहा आप सब माता श्री सीता जी की रक्षा कीजिएगा। और इसके बाद श्री लक्ष्मण जी एक रेखांकित किए जिसकी चर्चा आगे की पंक्ति में है। और फिर श्री लक्ष्मण जी बड़ी शीघ्रता से चल दिए श्री राम जी के पास पहुंचने के लिए। बन दिशि देव सौंपी सब काहू, चले जहां रावण शशि राहु। किशोरी जी ने कहा था, बन देवी बन देव उदारा, करी हैं सासु ससुर सम सारा। इसलिए वन के देवता को यह जिम्मेदारी सौंपा। दिशा के जो देवता हैं दिग्पाल लोग, उनके ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपा। प्रश्न ये उठता है कि फिर ये लोग रखवाली किए क्यों नहीं? तो इसका उत्तर यह है कि रावण से सभी लोग डरते हैं, रावण से सभी कांपते हैं। दूसरा भाव यह है कि श्री राम जी की इच्छा ही ऐसी है कि श्री सीता जी को रावण ले जाए। व्यवस्था पहले से बना चुके हैं, मैं कछु करबे ललित नर लीला कह करके। तीसरा भाव यह है कि देवता लोग चाहते हैं कि रावण श्री सीता जी को जब हरण करेगा तब इसके पूरे परिवार को श्री राम जी मिटा देंगे, समाप्त कर देंगे। देवराज के पुत्र जयंत ने श्री सीता जी का अपराध किया तो उसको कहीं ठिकाना नहीं मिला। उन्हीं श्री सीता जी को जब रावण हरण करेगा तो फिर इसको कल्याण नहीं होना है, इसको श्री राम जी अवश्य मारेंगे। इसलिए चाहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, चले जहां रावण शशि राहु। रावण चंद्रमा है और श्री राम जी राहु है। उपमा थोड़ी अटपटी सी लगती है लेकिन है ऐसा ही। रावण चंद्रमा है और श्री राम जी राहु है। जैसे कि बालकांड में गोस्वामी जी ने ये कहा, प्रगटे जहां रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल। खल कमल है, श्री राम जी तुषारु है, पाला है। तो कहीं कहीं उपमा अटपटी सी लगती है लेकिन गोस्वामी जी विशेष उपमा की संगति को ध्यान में रखते हुए उपमा देते हैं। यहां पर श्री राम जी को राहु कहा और रावण को चंद्रमा। बालकांड में असुरों को कमल कहा, श्री राम जी को तुषार कहा। हम आप इस बात को समझ सकते हैं कि गोस्वामी जी ने क्यों कहा। राहु जिस प्रकार से चंद्रमा को गरजता है उसी प्रकार से श्री राम जी रावण को गरसेंगे। चंद्रमा पर जब राहु लगता है तो चंद्रमा पर विपत्ति आती है, वैसे ही श्री राम जी जब रावण के पीछे पड़ेंगे तो रावण पर विपत्ति आएगी। वैसे रावण को सूर्य भी कह सकते थे क्योंकि राहु सूर्य को भी गरजता है, लेकिन गोस्वामी जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्री राम जी सूर्य
कुलभूषण है, सूर्यवंशी श्री राम है। और फिर सूर्य निष्कलंक है, चंद्रमा कलंकित है। चंद्रमा के बहुत से दोष है जो रावण से घटित है, इसीलिए रावण को सूर्य न कह करके चंद्रमा कहा। चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से है। रावण कहां से आया है? सागर से ही तो आया है। समुद्र में ही लंका है, वहीं से रावण आया है। चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है उस समय देव असुर इन दोनों का प्रयास रहा है, दोनों का परिश्रम रहा है। देव असुर के प्रयास से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। वैसे ही भगवान ब्रह्मादि शिव आदि के वरदान से, भगवान ब्रह्मा शिव के वरदान से ये देव हुए। कुंभकर्ण मेघनाद आदि के बल से, इन दोनों कारण से रावण शक्तिशाली हुआ है। देव शक्ति भी है और असुर शक्ति भी इसके साथ है। जैसे देव असुर के प्रयास से इन दोनों की शक्ति से चंद्रमा की उत्पत्ति है, भाई सागर मंथन दोनों मिलके किए हैं। वैसे ही देव में ब्रह्मा शिव जी का वरदान और असुर में कुंभकर्ण मेघनाद का बल। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी, इस प्रकार से इसको बल है। दो बातें आपने सुनी। पहला यह कि सागर से आया है रावण, सागर से उत्पत्ति चंद्रमा की है। दूसरी बात, देव असुर के प्रयास से चंद्रमा की उत्पत्ति है, देव असुर के बल से रावण में शक्ति है। तीसरी बात, चंद्रमा के भाई कौन है? विष बारुनी बंधु प्रिय जेही, विष बारुनी बंधु प्रिय जेही। रावण में भी ये बात है, परधन रूपी विष और मदिरा इसको प्रिय है। पर संपत्ति और मदिरा, यही दो इसको प्रिय है। चौथी बात, चंद्रमा को रात्रि प्रिय है, चंद्रमा निशापति है। रावण क्या है? कहा ये भी निशाचर पति है। अथवा यूं कहिए कि इसको मोह निशा प्रिय है, मोह निशा प्रिय है इसको, तो ये भी तो निशाचर पति हुआ। पांचवी बात, चंद्रमा हिंसक जीव को बल बढ़ाता है। चंद्रमा हिंसक जीव को बल बढ़ाता है, शक्ति देता है। रावण में भी ये दोष है, हिंसक प्राणी को शक्ति बढ़ाता है, उसका समर्थन करता है। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। छठवीं बात, चंद्रमा विरहिणी को दुख दिया करता है, विरहिणी दुखदाई। चंद्रमा विरहिणी को दुख देता है, विरहिणी दुखदाई है। रावण में भी ये दोष है, रावण ने भी बहुत को विरही बना रखा है। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। सातवीं बात, चंद्रमा में अमृत है, रावण में कहा उसमें भी अमृत है। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाभि कुंड पीयूष बस याके। आठवीं बात, चंद्रमा कमल के द्रोही है, पंकज द्रोही, और कैरव को सुख देने वाला है, उल्लू को बल बढ़ाता है। कमल के द्रोही है, कैरव को खुश करने वाला है,
और उल्लू को बल बढ़ाने वाला है। वैसे ही रावण में भी दोष है। ज्ञान वैराग्य संत रूपी कमल के द्रोही है। ज्ञान वैराग्य संत रूपी कमल के द्रोही है। मोह रूपी कैरव को खुश रखने वाला है, खिलाने वाला है। आग रूपी उल्लू को बल बढ़ाने वाला है। आग रूपी उल्लू को बल बढ़ाने वाला है। काम क्रोध कैरव से उपमित किया गया। काम क्रोध कैरव सकुचाने, तो काम क्रोध आदि ये जो कैरव है उसको बढ़ाने वाला है। अघ उल्लू, अघ उल्लू को जहां तहां लुकाने, अघ रूपी उल्लू को बल बढ़ाने वाला है। 9वां मिलान देखिए। चंद्रमा का रूप बदलता रहता है। चंद्रमा का रूप बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। वैसे ही रावण भी काम रूप है, रूप बदल लेता है। आवा निकट जति के बेसा, आगे सुनिएगा। 10वां मिलान देखिए। 10वें पर देखिए, क्योंकि चंद्रमा में 16 कला बताए गए हैं ना, इसलिए यहां 16 दोष की दृष्टि से देखा जा रहा है। 10वें में देखिए क्या, चंद्रमा पूर्ण होता है तब राहु गरजता है। वैसे रावण का भोग पूरा होने जा रहा है अब, तब श्री राम जी से मारेंगे। चंद्रमा पूरा होता है, पूर्ण होता है, तभी राहु गरजता है। वैसे ही रावण का भोग पूरा होने जा रहा है, अब श्री राम जी मारेंगे। 11वां दोष क्या, चंद्रमा गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार किया है। गुरु तियगामी है। वैसे ही जैसे चंद्रमा ने गुरु पत्नी की अभिलाषा किया, वैसे रावण जगदम्बा भगवती श्री सीता जी की कामना किया है, चाहना किया है। ये दोष है। 12वें में चंद्रमा गुरु श्राप से दग्ध है। चंद्रमा गुरु श्राप से दग्ध है। रावण में कहा, रावण श्री रघुनाथ जी के पूर्वज महाराजा श्री अनारण्य के श्राप से दग्ध है। श्री रघुनाथ जी के पूर्वज महाराजा श्री अनारण्य के श्राप से रावण भी दग्ध है। 13वें में देखिए क्या, चंद्रमा कलंकी है। चंद्रमा कलंकी है, उसको कलंक लगा है। रावण भी कलंकी है। 14वां में चंद्रमा निशिपति है। चंद्रमा निशिपति है। ध्यान दीजिएगा, चौथे में कहा गया था चंद्रमा को निशा प्रिय है, और यहाँ 14वें में कहा जा रहा है कि वह निशिपति कहलाता है चंद्रमा, और रावण निशाचर पति कहलाता है। दोनों का मेल। 15वां में मेल क्या है, चंद्रमा राहु के अपराधी है। चंद्रमा राहु के अपराधी है, न कि राहु चंद्रमा के अपराधी है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा राहु के अपराधी है। उसने बताया था कि राहु ने अमृत पी लिया है, तो चंद्रमा राहु के अपराधी है, न कि राहु चंद्रमा के अपराधी। वैसे ही रावण रूपी चंद्रमा रावण श्री राम का अपराधी है, न कि श्री राम जी रावण के अपराधी है। ये 15वां का संगत। और 16वें में क्या संगत है, 16वें में यह कि चंद्रमा को केवल राहु ही गरजता है। चंद्रमा को केवल राहु ही गरजता है। वैसे ही रावण को केवल श्री राम जी ही मारते हैं, और कोई चंद्रमा को गरज नहीं सकता, रावण को कोई और मार नहीं सकता। इसलिए मानसकार ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कहा, चले जहां रावण ससे
राहु सोन बीच 10 कंधर देखा, सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेखा, सोन बीच 10 कंधर देखा, सोन बीच। सून बीच, सून माने सन्नाटा, सुन माने सन्नाटा के बीच माने मध्यम, सन्नाटे के बीच रावण ने श्री सीता जी को देखा, बिल्कुल अकेली एकांत में है। जति के बेखा निकट आवा, जति के बेश में निकट माने पास में आया। शून्य का दूसरा अर्थ यह है, शून्य माने शून्य के बीच में। जैसे गोलाकार कलम से रेखांकित आप करिए, देखिए जब हम बिंदी बनाते हैं तो बिंदी में क्या है, स्याही भर देते हैं। जब शून्य बनाते हैं तो शून्य में हम कलम से रेखांकित करते हैं गोलाकार, उसको शून्य कहते हैं। तो यहाँ पर शून्य बीच का मतलब श्री लक्ष्मण जी द्वारा जो रेखांकित है उसके बीच में रावण ने श्री सीता जी को देखा। शून्य बीच 10 कंधर देखा। गोस्वामी जी ने इस बात को पुष्टि किया है आगे चल करके लंका कांड में। मंदोदरी ने कहा, रामानुज लघु रेख खचाई, रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नांगे 80 मनुषाई। गीतावली रामायण में भी इस बात की पुष्टि की जाती है, कही कटु बचन रेख नांगी में, तात क्षमा क्षमा सो कीजिए। तो लक्ष्मण जी द्वारा यह रेखांकित है, श्री लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से रेखांकित किया है कि उसका उल्लंघन रावण नहीं कर सकता। रावण ने इस बात को परीक्षण भी कर लिया है। एक बार की बात है, पढ़े लिखे विद्वानों के बीच, आज काल के पढ़े लिखे जो आधुनिक दृष्टि से जो पढ़े लिखे होते हैं, अपने आप को विद्वान मानते हैं, शास्त्रीय बोध से अपरिचित होते हैं, सामाजिक ज्ञान उनको बहुत हुआ करता है। तो जब वह आध्यात्मिक ज्ञान के जब खोज में चलते हैं तो वे सब एक बार विचार कर रहे थे आपस में कि भाई श्री लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींच दी उसमें क्या ताकत थी, कौन सी शक्ति थी कि विश्व विजेता रावण उसको उल्लंघन नहीं कर सकता था, और श्री सीता जी उसको लांग के बाहर आ जाती थी। क्या उसमें क्या विशेषता? जैसे कि बहुत पावर से संपन्न, पावर माने बिजली, बिजली संपन्न तार बिछा दिया जाए चारों तरफ से, 2 लाख वोल्टेज दिया जाए उसमें, और उस तार के बारे में यह पता चल जाए कि उसमें इतनी अग्नि है, इतना तेज है कि उसके पास में जाने वाले को जला डालेगा। अब तो हम आप भी समझ रहे इस बात को कि कुछ बिजली के तार इतने ऊंचे पर ले जाया जाता है और उसमें इतनी सारी बातें कह दी जाती है। वहां पर एक छोटा सा बोर्ड लिखा भी रहता है कि आप सावधान रहे, इतना 1000 वोल्ट है इसमें। तो 1000 की बात है, जब लाखों की बात हो फिर क्या कहना है। लेकिन श्री सीता जी के हाथ में उस संपूर्ण बिजली का स्विच था, उसका बटन उसके हाथ में था, उनके हाथ में था, उन्होंने दबा करके उसको बंद कर दिया, बाहर चली आई। तब लोगों को बात समझ में आई। अब आप कहिए कि इस तरह समझाना क्यों पड़ा? क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कि वर्तमान की जो परिस्थिति है उसको लेकर के समझाया जाता है, तब उसको समझ बात आती है। जैसे आजकल भी कथावाचक लोग इन सब बातों को प्रयोग करते हैं, जैसे कि न्यायालय की जो प्रक्रिया है तथा जो संसद है, वह जो वहाँ की जो कार्य प्रणाली है, उन सब को लेकर के
जो विधायिका है, जो न्यायपालिका है, जो कार्यपालिका है, उसको लेकर के समझाया जाता तो बात समझ में जल्दी से आ जाती है। तो जिस बात को मनुष्य समझ रहा है उसको लेकर के समझाने से आसानी से बात समझ में आ जाती है। तो सून बीच 10 कंधर देखा, सून का एक अर्थ हुआ सून के मध्य में, और सून माने सन्नाटा, सत सुने हरिया नहीं मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तो ही। रावण यति के वेश में आया। रावण और भी वेश बना सकता था, लेकिन यति के वेश में आया, क्योंकि रावण ने देखा कि श्री राम सन्यासी वेश में है, अर्थात साधु वेश में है, तपस्वी वेश में है, और उनकी धर्म पत्नी जी श्री सीता जी हैं, तो स्वाभाविक है कि साधु वेश के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा होगी। और साधु वेश के प्रति सबकी श्रद्धा होती है। साधु वेश पूज्य है। साधु वेश में आकर के लोग जब गलत कार्य कर जाते हैं तो लोगों को साधु वेश से थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि साधु वेश के प्रति बिल्कुल अश्रद्धा सी हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। यदि इस वेश का कोई दुरुपयोग करता है तो दूसरा कोई इसका सदुपयोग करके प्रमाण भी देता है। साधु वेश पूज्य है, पूजनीय है। आवा निकट जति के वेशा, साधु वेश पूज्य है इसलिए साधु बनकर के रावण आया। दूसरा कारण यह भी है कि वृंदा ने श्राप दिया था, जिस प्रकार से आपने मुझे यति बनकर के छल किया, वैसे ही आगे जब आपका जन्म होवे तो आपकी धर्मपत्नी जी के साथ फिर मेरे पति यति बनकर ही छल करें। तो वृंदा का श्राप है, इसीलिए रावण यति के वेश में आया। आवा निकट जति के वेशा। महाभारत में जो कथा प्रस्तुत की गई है उसमें यह बात स्पष्ट कही गई है कि रावण त्रिदंडधारी सन्यासी बना है। त्रिदंडधारी सन्यासी बना है, अर्थात जिसे दंडी स्वामी कहते हैं। इससे एक बात और प्रमाणित हो जाती है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी से वैष्णव वेश का प्रचार प्रसार हुआ है। ऐसा नहीं है, वैष्णव वेश भी अनादि है। ऐसा नहीं है कि किसी आचार्य के द्वारा उस वेश की स्थापना की गई हो, किसी परंपरा की स्थापना की गई हो, ऐसा नहीं है। वह परंपरा अनादि है। हाँ, ये जरूर है कि वह परंपरा जब विलुप्त होती जाती है तो उस विलुप्त प्राय परंपरा को